देखो बेटा, पहले जान लो स्टैटिक्स में एक्चुअली 3 फार्मूले के यूज है, एक एक एक्सरसाइज में एक एक फार्मूले का यूज है, बस खत्म। जो अब तुम्हें क्वेश्चंस पेपर में पूछेगा ना, वो भी इसमें इजी है। या तो मीन पूछेगा, या तो मीडियन पूछेगा, या तो मोड पूछेगा, तीन ही चीजें पूछेगा एक चैप्टर से। और मिनिमम इसके क्वेश्चंस आएंगे मीन मीडियन मोड से। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है देख लो पहले, कौन देखेगा? ठीक, 5 मार्क्स का। और हमें ऐसा लग रहा है कि 1 मार्क्स में इसका क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो केवल मीन का पूछ सकता है। क्या मीन पूछ सकता है? मीन पूछ सकता है, या तो मोड पूछ सकता है। मीन और मोड का मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो एक्चुअली जो ये फार्मूले वाले क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स में पूछेंगे, 4 मार्क्स में। और एक क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, और वो पूछेगा शॉर्ट में। कैसे? मीन और मोड पूछेगा। अगर 2 भी पूछा तो मीन और मोड पूछेगा। मीन और मोड कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। एवरेज निकाले हो? एवरेज निकाले हो कभी? नहीं बोला जाता कि तू डेली कभी 4 रुपए मतलब 400 कमा लिया, 600 कमा लिया, 800 कमा लिया, तो 10 दिन में ऐसे दिया हो, तो इसका एवरेज बताओ, एवरेज कितना कमा रहा है पर डे। तो क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, और जितने दिन का निकालते हैं उससे उतने मतलब नंबर ऑफ 10 से, अगर 10 दिन डेज का निकाल लो तो 10 से डिवाइड कर लो, तो एवरेज निकाल जाता है कि हाँ एक दिन में कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है। तो ऐसे करके मीन भी निकलता है। ऐसे ही क्या निकलता है? मीन। लेकिन एक्चुअली मीन का जो है, अभी यहां पे जो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट छोटे वाले क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, लेकिन 1 मार्क्स में इतने बड़े क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगा। अगर इसी को छोटे में कन्वर्ट करके भले पूछ दे, बहुत ही इजी है। इतना इजी है। मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 3 फार्मूले होते हैं, ध्यान देना। मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें तुम्हारी इस चैप्टर में पूछेगा। ठीक, नए वाली बुक का 13 चैप्टर्स और पुराने वाले बुक का 14 चैप्टर्स। ठीक, मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें पूछेगा। मीन, मीडियन, मोड। जैसे अभी तुम पढ़ोगे अगर 13.1, तो उसमें केवल ओनली मीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मीन। अगले चैप्टर में जाओगे 13.2 में, तो मीन और मीडियन दोनों पूछ रहा है। फिर 13.3 में जाओगे तो मीन, मीडियन, मोड तीनों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मीन, मीडियन, मोड तीनों पूछेगा। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना के पूछ देगा, मीन, मीडियन, मोड। इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे ये बोर्ड भी मेरा छोटा पड़ जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्या पड़ जाएगा? मेरा बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा सॉल्व करने के लिए। स्टैटिक्स क्या है बेटा, इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वो है, पता नहीं, अब इस तुम लोग देख लेना। तो इसके 3 एक्सरसाइज हैं, 13.1, 13.2, 13.3। पहले में मीन केवल निकालना है, दूसरे में मोड, और तीसरे में मीन, मीडियन, मोड। दूसरे में मीडियन, तीसरे में मोड। ठीक, मीन के लिए एक्चुअली 3 फार्मूले होते हैं। पर्टिकुलर मीन निकालने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए 3 फार्मूले होते हैं। तीनों फार्मूले यहां पे मैंने लिख दिया। ठीक, पर्टिकुलर मीन निकालने के लिए 3 फार्मूले। अगर तुम्हें बोले नहीं कि किस मेथड से फाइंड करना है, तो मेरे को तो सबसे इजी कौन सा मेथड लगता है मैं बता दूं? डायरेक्ट वाला। कौन सा? डायरेक्ट। क्योंकि अपने को टेबल बनाने पड़ते हैं, और डायरेक्ट वाले में 2 तो दिया रहेगा आपको, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। हम डायरेक्ट अब क्या निकालेंगे? एफआई दिया रहेगा और उनका क्लास इंटरवल दिया रहेगा, एक्सआई निकाल लेंगे और फिर एफआई एक्सआई निकाल लेंगे। 2 स्टेप बढ़ेंगे। लेकिन इन सबों का एक मेथड लगाएंगे ना, हमको 3 से 4 स्टेप, 3 स्टेप बढ़ना पड़ेगा, 4 स्टेप बढ़ना पड़ेगा। कितने स्टेप? 3 स्टेप्स बढ़ने पड़ेंगे आगे। इसीलिए मुझे सबसे जो इजी फार्मूला लगता है वो लगता है कौन सा? डायरेक्ट मेथड। ठीक, मुझे, मेरे हिसाब से। अगर आपको मेथड ना बोले कि किस मेथड से मीन निकालना है, वैसे तो क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि केवल इतना पूछेगा अर्थमेटिक मीन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? अर्थमेटिक मीन फाइंड करो। आंसर तीनों से निकालोगे, आंसर किसी का भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी आंसर अलग नहीं आएगा। तीनों क्या आएंगे? सेम आंसर आएंगे। तीनों मेथड से मीन के आंसर जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। वो आपको अब देखना है कि किस मेथड से हमको फाइंड करना है। मैं क्वेश्चंस नोट करके एक क्वेश्चंस पे तीनों मेथड अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। ठीक, एक ही क्वेश्चंस पे तीनों मेथड अप्लाई करके मैं दिखा देता हूं कि कैसे फाइंड करते हैं, कैसे नहीं, क्या होता है आप देख लो। पहले जब क्वेश्चंस नोट करूंगा, एक्चुअली ये समेशन होता है, इसको समेशन बोलते हैं। मैं मुझसे थोड़ा सा अलग बन रहा है, ये ऐसा होता है, ऐसा। ठीक, ऐसा। ठीक, ये सीधा ऐसे 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 ऐसे। ठीक, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड,
डेविएशन मेथड से होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई डी आई। कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, एक्स आई क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, एक्स आई एक्चुअली इसमें निकालना पड़ेगा, जो डायरेक्ट मेथड से करेंगे ना तो एक्स आई को फाइंड करते हैं, एक्स आई की एक अलग चार्ट बनाते हैं। ठीक, और वो इजी होता है, मैं बताते चलता हूं क्वेश्चन में आपको कैसे फाइंड करना है कैसे नहीं। ठीक, तीनों मेथड एक क्वेश्चन पे तीनों मेथड अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं। ध्यान देना कि एक क्वेश्चन जो कराऊंगा उसको अगर सही से तुमने देख लिया तो जो मेथड अप्लाई करना चाहोगे वो मेथड कर सकते हो। इस पूरे एक्सरसाइज में मतलब 13.1 में एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी दो क्वेश्चंस अलग हैं। अलग इन द सेंस क्या है कि उसमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, एफ आई की वैल्यू पूछ देगा, मतलब कोई दूसरा टर्म दे देगा उसकी वैल्यू बीच में पूछ देगा। ठीक, समझ में आ रहा है? कुछ भी देके बीच में कोई टर्म पूछ देगा तो दो क्वेश्चंस अलग हैं वो मैं करा दूंगा, बाकी कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। लेकिन वहीं पे आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाएगा, सर तो हमको ऐसे बताएं ये कहां से आ गया। लेकिन वो चीजें मैं बता दूंगा, बाकी आपका पूरी एक्सरसाइज एक ही फार्मूले में, मतलब इस तीनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के 13.1। स्टार्ट करता हूं, पहला क्वेश्चन देख लो। बहुत ही इजी है चैप्टर। दिक्कत यह है बेटा कि तुम लोग आओ तब ना। ठीक, देखो बाबा नसर, देखो 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस को चाहो तो बहुत ही इतना फास्ट कर सकते हो कि मत पूछो। देखो कैसे, देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करूंगा, और एक्चुअली क्वेश्चन तुम लोग का ऐसे दिया है ना तो एक चार्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ प्लांट्स, अब मेरा बोर्ड छोटा पड़ेगा थोड़ा सा, देखो नंबर ऑफ प्लांट्स। बेटा फार्मूले नहीं रखूंगा तो तुम कहोगे बाद में कि हाँ कौन सा अप्लाई कर रहे हो, कहां से उड़ा के अप्लाई कर रहे हो, कुछ हमको पता ही नहीं। तो सामने रहेगा, देखते चलेंगे करते चलेंगे। ठीक, जो रफ करने की जरूरत पड़ेगी उतना कर लेंगे। ये नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक, उसके बाद दिया है नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज, और नंबर ऑफ हाउसेज को देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ ले। क्या क्वेश्चन पढ़ लो। बोला है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कुछ इस कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए हैं और उस एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं कि कितने घरों में कितने कितने प्लांट्स लगे हैं, कितने घरों में कितने कितने प्लांट्स लगे हैं। तो अब यहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज, मान लो यहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स क्या दे दिया कि 4, एक प्लांट्स उसने सर्वे किया और देखा ना कि 4 घरों में एक प्लांट्स लगे हैं, तो यहां 1 लिखेगा, यहां क्या लिखेगा 4। और इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ हाउसेज क्या? फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलेंगे? एफ आई। क्या बोलेंगे? एफ आई। ध्यान में रख के चलना, क्या बोलेंगे? एफ आई। समझ आ रहा है? आगे देखो क्या पूछा, क्या आपने से इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। करा है कि 20 घरों में वो लोग कंडक्ट किए, 20 घरों तक गए और उन्होंने निकाला कि कितने घरों में कितने कितने प्लांट्स लगे हैं। टोटल कितने घरों में गए थे? 20 घरों में। देखो कैसे, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स हर हाउसेज। मीन निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स हर हाउसेज। पहले कि 0 से, एक्चुअली इसको ना क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। क्या है? या तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो है ही है, लेकिन ये क्या है? क्लास इंटरवल। ठीक, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें जो है ना, देखना कहीं कहीं पे क्लास इंटरवल करके दिया रहेगा। क्यों बोलेंगे क्लास इंटरवल? क्योंकि इसमें देखो 0 से 2 प्लांट्स, 0 to 2 प्लांट्स कितने घरों में है ये दिया हुआ है, 0 to 2 प्लांट्स। फिर उसके बाद 2 से 4 प्लांट्स, 2 to 4। बहुत ही इजी चैप्टर्स है, अगर करना चाहोगे तो बस समझ लो, बाकी कुछ है नहीं। 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ठीक, उसके बाद 10 to 12, 10 to 12 और 12 से 14। अच्छा, और आगे बढ़ जाना लाइक इनके, नंबर ऑफ प्लांट्स है। ठीक, ये देखो यहां तक गया है और इनके बीच का जो गैप है बेटा देखो ना, 2-2 का गैप है। कितने का? 2-2 का। नीति महाराज इधर देख लो,
कितने का गैप है? 2 का गैप है। देखो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। ये ध्यान देना एक चीज का और कि ये जो होनी चाहिए ना, यहां पे जहां खत्म हो रहा है ना वहीं से यहां पे स्टार्ट भी होना चाहिए। और इसी पे एक क्वेश्चन तुम्हारे में चेंज भी है। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यही बस चेंज किया हुआ है, जिसको अपने को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को ही। तो पूरी मतलब समझ जाओ, एक चेंजिंग है और बीच में एक मीन दे देगा, तो अपने को बीच का कुछ FI ऐसा कुछ पूछ दिया, ठीक, कुछ नहीं FI XI नहीं, F1 F2 ऐसा कुछ करके पूछ दिया, उसमें बीच में दिया है, वो मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन में। ये दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, एक्चुअली इनको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल, मतलब कि 0 से 2 प्लांट्स कितने करो मैं, ठीक ना, 0 to 2 प्लांट्स कितने में, 2 से 4 प्लांट्स कितने घरों में, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 प्लांट्स कितने कितने घरों में है। तो देखो दिया हुआ है कि 0 से 2 प्लांट्स कितने घर में बेटा? एक घर में, ठीक। 0 और 2 से 4 2 घर में, फिर 4 से 6 1, और 6 to 8 5, 8 to 10 6, और 10 to 12 2, और 12 to 14 3। और देख लो ये टोटल 20 होंगे, ये क्या होंगे? टोटल 20 होंगे। और एक्चुअली देखो, और इसी को इन्हीं को ऐड करके लिखते हैं, और वही क्या कहलाता है? समेशन ऑफ FI। और समेशन FI कितना है? 20। ऐड कर लो, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20। और इसी को क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ FI था ये, इन्हीं को ऐड कर दो। समेशन का मतलब क्या होता है? सम। समेशन का मतलब क्या होता है बेटा? वंस सम। क्या होता है समेशन का मतलब? सम। पहले हमें FI XI निकालेंगे, उसका सम कर देंगे। समय FI तो दिया हुआ था, FI तो दिया हुआ था, मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उन्हीं का सम कर दो, वही क्या कहलाएगा? समेशन ऑफ FI पूछा था, फार्मूले में यूज करना था। समझ आ रहा है? अब XI निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? XI को अपने को फाइंड करना पड़ेगा। अब बिना बुक के भी कर सकते हो। तुम लोग को अगर चार्ट मिल गया तो फार्मूले बेटा बहुत इजी है। हम तो हर एक क्वेश्चंस में डायरेक्ट मेथड से बच्चों को बताया हूं। जैसे DPS वालों ने जो है ना इस मेथड से बताया है, DPS वालों ने इस मेथड से बताया है, मैं डायरेक्ट मेथड से बताया हूं, ठीक। वो बोलते हैं कि ये इजी है, इससे सॉल्व करो, मैं बोलता हूं ये इजी है, इससे सॉल्व करो। ऐसा नहीं है बेटा, कोई जरूरी नहीं है। देख लो, तुमको मैं क्या बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि हाँ हर एक टीचर्स की लैंग्वेज तुम्हें समझ में आए, ठीक। तो हम इजी भी बताएंगे लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो टफ बताएगा वो क्या पता वही समझ में आ जाए तुम्हें। अपने उस पर अलग अलग समझने का तरीका होता है, अलग अलग तो समझाने का तरीका होता है। देखो इधर देखो, अब एक्चुअली पहले वाले फार्मूले में क्या था बेटा? FI तो निकल गया, XI निकालेंगे। और एक्चुअली यहां बता दो तुम्हें कि ये FI XI मतलब क्या? मल्टीप्लाई किया हुआ है। FI यहां पे है दिया हुआ है, XI निकालेंगे, फिर FI XI। इधर देख बेटा, इधर योगांक सोमत, ठीक। देख इधर देख, XI पहले फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे? XI। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहां पे लिख ले XI। और XI कैसे फाइंड करते हैं ध्यान देना, ये जो क्लास इंटरवल दिए हैं ना, जो क्लास इंटरवल दिए हैं वंश देखना, ये बुक में तुम्हारे दिया हुआ है, ये भी बुक में तुम्हारे दिया हुआ है। अब जो करने जा रहा हूं ये नया कुछ करने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं? XI। XI क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि यहां पे FI XI अपने को फाइंड करना है। FI XI तभी फाइंड करेंगे जब अपने को XI फाइंड हो। FI दिया हुआ है और इसके बगल में हमें FI XI निकाल लेंगे। कैसे? FI और XI का मतलब क्या है? FI इंटू में XI है, तो FI से XI को मल्टीप्लाई कर देंगे तो FI XI निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते जाओ। जितना दिया हुआ है उतना तो मैंने नोट कर लिया, ये तुम्हारा दिया हुआ था, दिया था। XI कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं बेटा, जो क्लास इंटरवल दिया है ना उनको ऐड करो। 0 और 2 कितना होगा? 2 को 2 से डिवाइड कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, उनको 2 थप्पड़ दे दो, ठीक। 1 2 और 6 4 को डिवाइड ऐड करो, 6 को 2 से डिवाइड करो। अभी बताऊंगा इसका भी मेथड, 2 निकाल लिए ना, इसका भी मेथड मैं बता दूंगा कैसे होता है। 4 और 6 को ऐड करो, 10 को 2 से डिवाइड करो, ये सब क्या निकल रहा है? XI। 8 और 6 को ऐड करो, 14 2 से डिवाइड करो, ये XI निकलता जा रहा है। वंस टफ है, टफ है क्या? 9, क्योंकि 18 को 2 से डिवाइड करो, 22 को डिवाइड करेंगे 2 से 11, 26 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13,
अब एक चीज और बता दो तुम्हें, ये तो वैसे नंबर निकलते जा रहे हैं तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है दादा। सर सीधी सी बात है, देखो इधर देखो, मेरी बात सुन, हाँ समझ लो, पहले सुन लो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो इसकी वजह से ये नंबर आ रहे हैं। अब देखो इधर 2 का गैप था, इधर एक, इधर क्लास इंटरवल में 2 का गैप था, बस इधर भी 2 का गैप देके आगे बढ़ाते जाओ। 1 के बाद 2 ऐड करो, 3 पहला निकाल लो, उसके बाद देख लो कितने का गैप है। 3 में 2, 5 में 2, 7 में 2, 9 में 2, 11 में 2, 13। इधर 2 का गैप था, दिख रहा है वंश, दिख रहा है बेटा। आगे देखो, 3 का करेंगे, पहले निकाल लेना, जो पहला xi निकाल लेना, उसके बाद 3 जोड़ के आगे बढ़ा देना। अरे नालायक, यहां तो डिवाइड 2 से ही करना है, इनको ऐड करके डिवाइड 2 से ही करना है। पहला निकाल लेना, उसके बाद 3 ऐड कर देना। अगर यहां 3 का गैप होगा तो यहां 2 से ही डिवाइड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है वंश? ध्यान दो आगे। हाँ बोल ले बेटा। अगर 0 और 2 की जगह 3 हुआ, ठीक है, यहाँ पे नहीं ऊपर, हाँ हाँ, अब मैं उसको 0 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, 1.5 लिखेंगे। हाँ जो रूल है, कहीं नहीं चेंज कर रहे, ठीक। देखो इधर देखो, अब xi निकल गया बेटा, xi निकल गया, fi निकल गया, fi xi, क्योंकि यहां पे अपने को fi xi की जरूरत है। समझ आ रहा है वंश? तो fi xi कैसे निकालेंगे? fi a है, xi a है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, fi xi का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। तो 1 into 1, 2 into 3, 5 into 1, 5 into 7, अरे नालायक इनके, 5 into 7 35, 6 into 9, 2 into 11, 3 into 13, ठीक हो गया। अब समेशन ऑफ fi xi निकालना है, इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समेशन का मतलब मैंने पहले ही बोला था क्या? सम। क्या बोला था? सम। तो fi xi का सम, fi xi हमने निकाल लिया, इसका ऐड कर दो, वही हो जाएगा समेशन ऑफ fi xi इक्वल टू, ठीक, क्या आएगा? ऐड करो अब, ठीक। देखो कैसे, 6 और 1 7 और 5 12 में 35 ऐड करो, देखो ऐड कर लो ना, 47 में 54, नहीं 101, ठीक सही है, 123 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे, 123 हो गया, कितना हो गया? 123, फिर 39 ऐड कर लो, 39 को यहां देख लो, 1 से दिख रहा है बेटा, हाँ कितना आ जाएगा? 143, सॉरी 2, हाँ तो तू ही तो बोल रहा है 3, ठीक। और यहां भी 4 नहीं आएगा, 3 और 2 5 6, ना लाइक इनके क्या आएगा? 162, क्या आया? 162। अब देखो, जो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड से मीन जो निकालेंगे, यही साइड में निकाल रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से, यहां लिख लेना डायरेक्ट मेथड, ठीक, से क्या निकाल रहे हैं? मीन। मीन इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi xi हमने निकाला, क्या आया? 162। क्या लिखेंगे यहां पे? 162 अपॉन में समेशन ऑफ fi, कितना आया था? 20 यहां नीचे रख लो, ठीक, डिवाइड कर लो, क्या होगा? 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 20 को 10, 2 से इसको करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और जब 10 से 81 को डिवाइड करेंगे, 10 है ना, इसलिए 8.1, 1 डिजिट पे पीछे से डेसिमल लगा लो। डिवाइड करके भी दिखा दूं क्या? हाँ ठीक, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 8 जा 80 हो जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 10 1 जा 10 हो जाएगा, 8.1। यही आंसर है, क्या है? यही आंसर है डायरेक्ट मेथड से। नोट कर लो, फिर इरेज करता हूं, दूसरे मेथड से बताता हूं, डेविएशन मेथड, ठीक।